नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। समस्त पार्टी तैयारी कर रही है। आपको इन 8 सीटों का सियासी गणित के बारे में बताएंगे, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे चल रही है। महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी इस उपचुनाव को जीत रही है। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। आपका कमेंट सर्वे के रूप में हम पिक करेंगे। ध्यान से कमेंट कीजिएगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 6 सीटें हैं। वर्तमान में 6 सीटें कब्जे में थी, जिसमें टुंडला, बांगरमऊ, बुलंदशहर, देवरिया, घाटमपुर और नौगांवा सीट है। 2 सीटों पर सपा यानी समाजवादी पार्टी के हाथ में यानी कब्जे में थी, जिसमें सवार रामपुर जिले की सवार सीट, रामपुर का नाम जब लिया जाता है तो आजम खां का नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। मल्हनी जो जौनपुर की सीट है, जिसे पार्शनाथ यादव समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनकी मृत्यु के कारण ये सीट खाली हो गई है। सबसे पहले हम बता दें कि समाजवादी पार्टी की दोनों सीट ये फिर से सेफ है। सवार और मल्हनी सीट बताया जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जीतना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी भी चुन लिए हैं। दोनों ऐसी सीटें हैं जहाँ पर यादव और ठाकुर बहुल क्षेत्रीय से माना जाता है और मुस्लिम वोट बैंक भी मल्हनी में सवार सीट में देखा जा सकता है। और यहाँ पर एक ऐसा मिथ है कि इन दोनों सीटों पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती है। तो बता दें कि सपा पार्टी यहाँ पर अच्छे से मजबूत है। और 6 सीट की बात करते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनका जीतना तय माना जा रहा है। घाटमपुर की जो सीट कमल रानी जो कि मंत्री थी, उनकी मृत्यु के कारण, कोरोना वायरस के कारण मृत्यु के कारण ये खाली हुई थी सीट। नौगांवा सीट जिसे चेतन चौहान की मृत्यु के कारण ये सीट खाली हुई थी और दोनों सीट बीजेपी के लिए सेफ बताई जा रही है। और उसके साथ साथ देवरिया, बुलंदशहर और बांगरमऊ सीट, इन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी की अच्छी खासी टक्कर दिखाई देगी। बांगरमऊ सीट जिसे कुलदीप सेंगर के कारण ये सीट खाली हुई थी, उम्र कैद हो चुकी है, नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण ये सीट खाली हुई थी। और बुलंदशहर सीट वीरेंद्र सिरोही के मरने के कारण ये खाली हुई थी। और देवरिया सीट जन्मय सिंह की मृत्यु के कारण खाली हुई थी। इन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बांगरमऊ सीट से कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर भी उम्मीदवार हो सकती है। और समाजवादी पार्टी भी यहाँ से यादव वोट बैंक और ब्राह्मण जाति से जो कैंडिडेट को उतार सकती है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की राजनीति देखी जा रही है और योगी सरकार ब्राह्मण कार्ड पर फेल होती हुई नजर आ रही है, जिसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी अपना सकती है। यानी इन तीनों सीटों पर जो है बांगरमऊ, बुलंदशहर और देवरिया सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। और इन तीनों का समीकरण का बिगाड़ने का कार्य करेगी कांग्रेस और बसपा पार्टी, क्योंकि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार अलग से उतारेगी, बसपा पार्टी भी अपना उम्मीदवार अलग से उतारेगी। 20 से 30 हज़ार वोट यदि दोनों पार्टी अलग अलग से ले लेती है तो समाजवादी पार्टी का भी समीकरण बिगड़ सकता है, बीजेपी पार्टी का भी समीकरण बिगड़ सकता है। फिर बात आती है टुंडला सीट की। टुंडला सीट की बात करें तो ये फिरोजाबाद ज़िले में है। एसपी बघेल जो कि आगरा से सांसद बन चुके हैं, जिसके कारण ये सीट खाली हुई थी और कानूनी पचड़े में भी ये सीट हो गई थी, क्योंकि दिसंबर 2019 से ये सीट खाली है। तो अब इस सीट पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि टुंडला की इस सीट पर बीएसपी पार्टी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है और इसके साथ साथ एसपी पार्टी भी मैदान में है। बीएसपी पार्टी भी यहाँ पर जीत सकती है। आपको सही डिटेल में बता दें कि बीएसपी और बीजेपी की यहाँ पर कड़ी टक्कर है। एसपी इस सीट पर कुछ ना कुछ पीछे दिखाई दे रही है। तो यानी 8 में से जो है 2 सीट पर कब्जा आराम से समाजवादी पार्टी को हो जाएगा, 2 सीट पर बीजेपी पार्टी को कब्जा हो जाएगा और 1 सीट पर बीएसपी पार्टी का कब्जा हो जाएगा। और बाकी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। ये 3 सीटें हैं, बांगरमऊ, बुलंदशहर और देवरिया। तो देखते हैं कि इन 8 सीटों पर जो जनता है वो किसे चुनकर आगे भेजती है। हालांकि इन सीटों के हार जीत से सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन 2022 के चुनाव के लिए लहर बनाने के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है।
एसपी पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखती है और इस चुनाव को जीतकर आगे का रुख अदा करना चाहती है। तो बीजेपी पार्टी भी नहीं चाहती कि इस चुनाव को हारे और बसपा पार्टी अपने वजूद को जिंदा करने में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यदि एक भी सीट जीत जाती है तो वो सीट कहीं ना कहीं डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिलने से जो है कहा जा सकता है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की इस सीट पर, इन 8 सीटों पर कौन सी पार्टी जीतेगी? साफ साफ शब्दों में जो है आप कमेंट करें। आपका कमेंट पिक किया जाएगा, सर्वे के तौर पर आपका कमेंट लिया जाएगा। धन्यवाद।